हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के शेष बचे हुए जो पार्ट्स थे अपने, जिसमें योनि या वेजिना, इसके अलावा भग या वाल्वा जिसको अपन कहते हैं बाह्य जननांग, और सहायक जो जनन ग्रंथियां थी जिसमें दो ग्रंथियां आती है, बार्थोलिन ग्रंथियां और स्तन ग्रंथियां। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले योनि या वेजिना, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें अपन ने पढ़ा था कि जो यूटेरस था, यूटेरस वो उसका जो लास्ट जो भाग होता है, निचला वो भाग, वो क्या कहलाता है? ग्रीवा या स्रविक्स कहलाता है। ये जो यूटेरस का जो ग्रीवा या स्रविक्स होता है, यानी गर्भाशय जो ग्रीवा है, वो एक लचीली पेशीय नलिका रूपी संरचना में खुलती है। एक पेशीय लचीली नलिका रूपी संरचना में खुलती है, जिसको अपन कहते हैं वेजिना या योनि। योनि या जो वेजिना होती है वो एक म्यूकस झिल्ली से घिरी हुई होती है, यानी कि योनि या वेजिना में क्या पाई जाती है? एक म्यूकस झिल्ली पाई जाती है, तथा अनुप्रस्थ जो वलन होते हैं उसके रूप में ये उभरी हुई संरचना होती है। अनुप्रस्थ वलनों के रूप में उभरी हुई संरचना होती है। तो सबसे पहले अपन बात करें योनि या वेजिना क्या है, तो गर्भाशय ग्रीवा जो है, यानी यूटेरस जो सर्विक्स थी, वो आगे चल करके एक पेशीय लचीली नलिका रूपी संरचना में खुलती है, जिसको अपन क्या कहते हैं? वेजिना कहते हैं, योनि कहते हैं। योनि या जो वेजिना होती है उस पर म्यूकस झिल्ली पाई जाती है, म्यूकस झिल्ली से वो घिरी हुई होती है। साथ ही साथ इसमें क्या होते हैं? अनुप्रस्थ जो वलन पाए जाते हैं, जो कैसे होते हैं? उभरे हुए रहते हैं। अब अपन बात करें कि जो वेजिना या जो योनि होती है उसमें क्या होता है? म्यूकस झिल्ली पाई जाती है, तो म्यूकस का स्राव होता है। साथ ही साथ इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाए जाते हैं। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं ये इसके लिए बैड नहीं बल्कि गुड बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि ये जो म्यूकस है उस म्यूकस को अम्लीय कर देते हैं। म्यूकस का जो माध्यम होता है उसको एसिडिक कर देते हैं, अम्लीय कर देते हैं, जिसकी वजह से वेजिना में संक्रमण नहीं हो पाता। तो ये वेजिना में संक्रमण होने से रोकते हैं, संक्रमण से बचाते हैं, इसलिए गुड बैक्टीरिया होते हैं। साथ ही साथ ये और क्या करते हैं? ये जो है जो म्यूकस जो एसिडिक हो जाता है, तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है उसके साथ मिलकर के, तो इसकी वजह से क्या होता है? दूसरा इसका जो वर्क होता है वो होता है कि ये जो स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म्स का भक्षण भी करती है। यानी वेजिना जो है वो क्या करती है? स्पर्म्स का भक्षण क्यों करती है? क्योंकि वीर्य के द्वारा जो योनि होती है उसमें लगभग 100 से 300 यानी 100 से 300 मिलियन स्पर्म्स जो है वो प्रवेश करते हैं। लगभग 100 से 300 मिलियन स्पर्म्स प्रवेश करते हैं, और इनमें से जो अधिकांश जो स्पर्म होते हैं, अधिकांश का क्या कर देती है? ये भक्षण कर लेती है। वेजिना में जो एसिडिटी होती है, यानी अम्लीय जो माध्यम होता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है? अधिकांश का भक्षण हो जाता है, और शेष जो कुछ मात्रा में बचते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? वो बाद में यूटेरस से ओविडक्ट में आ जाते हैं, जहाँ पर निषेचन की क्रिया हो जाती है। तो ये क्या करती है? एक तो इसमें जो ये बैक्टीरिया, इसकी वजह से संक्रमण नहीं हो पाता, दूसरा इसकी वजह से क्या हो जाता है? जो है अतिरिक्त अधिकांश जो स्पर्म्स होते हैं उनका भक्षण भी हो जाता है। इसके अलावा जो वेजिना होती है, यानी कि वेजिना का जो छिद्र होता है, वेजिनल छिद्र, उसके पास में एक पतली झिल्ली पाई जाती है, और जो पतली झिल्ली है उसको कहा जाता है हाइमन या योनि छद्र। हाइमन या योनि छद्र क्या होती है? एक पतली झिल्ली होती है जो कहाँ पर पाई जाती है? वेजिना के छिद्र पर पाई जाती है, यानी योनि छिद्र के पास में पाई जाती है। ये आंशिक रूप से बंद रहती है। आंशिक रूप से बंद रहने का मतलब है कि ये जो है इसमें एक बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होता है, जिससे केवल मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो स्राव है वो ही बाहर निकलता है। हाइमन जो होती है, ये जो फीमेल्स होती है उनमें क्या होती है? किशोरावस्था से पहले जो है ये मतलब सेफ रहती है, लेकिन किशोरावस्था के बाद में शारीरिक श्रम या व्यायाम या जो है साइकिल वगैरह चलाने से टूट जाती है। तो कई लोग जो होते हैं हाइमन के टूटने को वर्जिनिटी से आंकते हैं, तो इससे इसका कोई लेना देना नहीं होता है। इसके अलावा जो योनि या वेजिना जो होती है उसका जो वर्क है वो क्या होता है, यानी क्या क्या कार्य करती है? तो योनि या जो वेजिना है उसका जो मेन जो वर्क होता है, सबसे पहला जो काम है वो एक मैथुनांग की तरह कार्य करती है, यानी मैथुन के लिए मार्ग उपलब्ध कराती है। मैथुनांग है ये। दूसरा, ये गर्भाशय से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो गर्भाशय की जो आंतरिक भित्ति टूट करके निकलती है उसके लिए भी मार्ग उपलब्ध करवाती है। साथ ही साथ जब नवजात शिशु का जन्म होता है
तो ये बर्थ नाल के रूप में यानी जन्म नाल के रूप में भी प्रयुक्त होती है, यानी बच्चे के जन्म के लिए भी ये मार्ग उपलब्ध कराती है। साथ ही साथ वीर्य के प्रवेश के लिए भी, एंड जब वीर्य जो है जब वो पेनिस से इसमें जाता है तो वीर्य के प्रवेश के लिए भी मार्ग उपलब्ध करवाती है। तो ये वर्क करती है। ये थी वेजिना या योनि। उसके बाद में जो है बाद में आता है अपना अगला सहायक जननांग है, वो है भग या वाल्वा। भग या वाल्वा इसी को बाह्य जननांग भी कहा जाता है, यानी कि छोटे छोटे 4-5 जो जननांग होते हैं उनको संयुक्त रूप से कहा जाता है एक्सटर्नल जेनिटलिया यानी बाह्य जननांग, और इनको कहीं कहीं पर एक ही नाम से भग या वाल्वा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी लिखा मिलता है कई जगह। तो 5 छोटे छोटे जो ऑर्गन होते हैं उनका एक समूह होता है, और वो कौन कौन से हैं? एक है, पहला है मॉन्स प्यूबिस या जघनसेन। पहला जो ऑर्गन है वो क्या है? मॉन्स प्यूबिस या जघनसेन। उसके बाद दूसरा है लेबिया मेजोरा या बृहद बगोस्ट, लेबिया माइनोरा लघु बगोस्ट, वेस्टिबुल या प्रघाण, और क्लाइटोरिस या भगसेप। तो ये 5 छोटे छोटे जो है जननांग है। अब पहला जो है वो है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस जो होता है ये वसीय ऊतकों से बनी हुई एक गद्देदार संरचना होती है, जो कि उभरी हुई होती है, त्वचा से ढकी हुई होती है, और इस पर रोम पाए जाते हैं। यानी बाह्य जननांगों के रूप में योनि से बाहर की तरफ वसीय ऊतकों से बनी हुई एक गद्देदार संरचना जो उभरी हुई होती है और उस पर रोम उपस्थित होते हैं, वो क्या कहलाती है? मॉन्स प्यूबिस कहलाती है। उसके बाद में सेकंड जो है वो आती है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा जो होती है ये बृहद बगोस्ट भी कहलाती है, और ये मॉन्स प्यूबिस से नीचे की ओर, मॉन्स प्यूबिस से नीचे की ओर एक जोड़ी वसीय ऊतकों से बनी हुई ओष्ठनुमा संरचना होती है, यानी उभरी हुई ओष्ठनुमा संरचना होती है। एक जोड़ी होती है, मांसल होती है, वसीय ऊतकों से बनी हुई होती है, और ये क्या करती है? कहाँ होती है? यानी मॉन्स प्यूबिस से नीचे की तरफ पाई जाती है, और इसके बाह्य स्तर पर भी, बाह्य सतह जो होती है इसकी, उस पर भी रोम पाए जाते हैं। ये योनि छिद्र को घेरी हुई रहती है। तो पहली थी मॉन्स प्यूबिस, ये क्या होती है? ये वसीय ऊतकों से बनी हुई गद्देदार संरचना होती है जिसकी बाहरी सतह पर रोम पाए जाते हैं। उसके बाद में मॉन्स प्यूबिस से नीचे की ओर लेबिया मेजोरा, एक जोड़ी होते हैं, ये ओष्ठनुमा होते हैं, वसीय ऊतकों से बने हुए होते हैं, और इनकी बाह्य सतह पर भी क्या पाए जाते हैं? रोम पाए जाते हैं, योनि छिद्र को घेरे हुए रहते हैं। उसके बाद में आता है लेबिया माइनोरा या लघु बगोस्ट। लेबिया माइनोरा जो लघु बगोस्ट है ये भी वसीय ऊतकों से बने हुए होते हैं, और वलन नुमा संरचना होते हैं, जो कि लेबिया जो मेजोरा होते हैं उसके अंदर की ओर होते हैं, और वेस्टिब्यूल को घेरे हुए रहते हैं। वेस्टिब्यूल या जो प्रघाण है, वेस्टिब्यूल या प्रघाण एक दरार रूपी संरचना होती है जिसमें कि 3 छिद्र उपस्थित होते हैं, योनि छिद्र, यूरिथ्रा छिद्र यानी मूत्र छिद्र, और हाइमन छिद्र। तीनों छिद्र जो है वो किस में पाए जाते हैं? वेस्टिब्यूल में। एक दरार रूपी संरचना जो किससे घिरी होती है? लेबिया माइनोरा से। लेबिया माइनोरा के बाहर की ओर क्या पाए जाते हैं? लेबिया मेजोरा, और लेबिया मेजोरा के बाहर की ओर मॉन्स प्यूबिस। उसके बाद में लास्ट है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस जो है एक संवेदी संरचना होती है, अत्यंत संवेदनशील संरचना, जो लेबिया माइनोरा के अग्रभाग पर एक घुंडीनुमा संरचना के रूप में उपस्थित होती है। लेबिया माइनोरा के अग्रभाग की ओर एक घुंडीनुमा संरचना के रूप में पाई जाती है, जो संवेदनशील संरचना होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो क्लाइटोरिस है उसको मेल के पेनिस के समजात अंग माना जाता है। पेनिस के समजात अंग इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज है। पेनिस के समजात अंग किसको माना जाता है? क्लाइटोरिस को माना जाता है। तो ये इसके थे बाह्य जननांग 5 जो थे छोटे छोटे जननांग। इसके बाद में अपन बात करेंगे सहायक जनन ग्रंथियों की। तो जो मादा होती है, फीमेल जो होती है, उसमें 2 सहायक जनन ग्रंथियां पाई जाती है। एक तो होती है बार्थोलिन ग्रंथि और दूसरी होती है स्तन ग्रंथियां। जो बार्थोलिन ग्रंथियां होती है, बार्थोलिन ग्रंथियां, पहली ग्रंथियां कौन सी है? बार्थोलिन ग्रंथियां। बार्थोलिन जो ग्रंथियां होती है ये एक जोड़ी होती है और योनि छिद्र के दोनों तरफ पाई जाती है। योनि छिद्र, वेजिना जो छिद्र होता है, योनि छिद्र, वेजिनल जो पोर है, योनि छिद्र के दोनों तरफ एक जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती है जो क्या कहलाती है? बार्थोलिन ग्रंथियां। और इन बार्थोलिन ग्रंथियों को मेल में जो बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि या जो काउप्रस ग्रंथि होती है, काउप्रस ग्रंथि या बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि के समजात अंग माना जाता है।
बार्थोलिन जो ग्रंथि है उसको बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि या कॉर्पस ग्रंथि के समजात अंग माना जाता है। एक जोड़ी होती है, योनि छिद्र के दोनों तरफ पाई जाती है। इसका वर्क क्या होता है, ये एक श्लेष्मीय पदार्थ स्रावित करती है जो कि वेजिना को लुब्रिकेंट बनाता है, यानी लुब्रिकेंट एक पदार्थ स्रावित करती है, इससे योनि या वेजिना जो है वो चिकनी बनी रहती है। उसके बाद में अपन बात करें दूसरी जो ग्रंथियां हैं वो होती है स्तन ग्रंथियां। दूसरी जो ग्रंथियां हैं वो कौन सी है, साइजन ग्रंथियों में स्तन ग्रंथियां अत्यंत इंपॉर्टेंट ग्रंथियां। स्तन ग्रंथियां जो है थोरेसिक रीजन में यानी कि वक्षीय गुहा में पाई जाती है, थोरेसिक कैविटी में। ये मेल और फीमेल सभी में पाई जाती है, पर इनका जो विकास है, डेवलपमेंट जो है वो केवल फीमेल में ही हो पाता है, क्योंकि फीमेल में जब जो चाइल्ड होता है, जो बच्चा होता है, उसका जब विकास होता है तो जन्म के बाद में उसका जो प्राइमरी जो फूड होता है, सबसे पहला जो भोजन होता है वो होता है माँ का दूध। और माँ का दूध जो है वो कहाँ से मिलता है, स्तन ग्रंथियों से। तो इसीलिए इनका जो विकास है, दूध के श्रवण के लिए इसका जो विकास है केवल मादाओं में हो पाता है। बाकी ये पाई मेल और फीमेल दोनों में जाती है। तो किशोरावस्था के बाद में क्या होता है कि जो स्तन ग्रंथियां हैं वो विकसित हो जाती है, एक जोड़ी होती है ये। तो अब अपन बात करते हैं सारी जनन ग्रंथियों में दूसरी है स्तन ग्रंथियां, मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड या स्तन ग्रंथियां होती है वो सभी में प्रेजेंट होती है, बट इनका जो विकास होता है वो केवल फीमेल में होता है, यानी मेल में भी ये पाई जाती है, लेकिन फीमेल में जो बच्चा होता है उसके पोषण के लिए, उसके प्राइमरी फूड के निर्माण के लिए, दूध के निर्माण के लिए इनका जो विकास है वो केवल किस में हो पाता है, फीमेल में हो पाता है। तो किशोरावस्था के बाद में जो है इनका विकास शुरू हो जाता है। ये जो होती है एक जोड़ी होती है और वक्षीय भाग में यानी कि थोरेक्स कैविटी में पाई जाती है। और वक्षीय भाग में जो ये स्तन ग्रंथि एक जोड़ी पाई जाती है, इनमें दो पार्ट्स होते हैं, दो भाग पाए जाते हैं। एक तो इनमें क्या होता है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है, यानी कि विभिन्न मात्रा में इसमें फैट पाई जाती है, वसा पाई जाती है, जो कि अलग अलग जीवों में अलग अलग मात्रा में हो सकती है। इसके अलावा ग्रंथिल उत्तक होते हैं, यानी कि जो ग्रंथिल टिश्यू जो पाए जाते हैं उस ग्रंथिल उत्तक में लगभग 15 से 20 स्तन पालियां पाई जाती है, यानी मेमोरी जो लोब्स है वो पाई जाती है। 15 से 20 मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं, जो किसके बने होते हैं, ग्रंथिल उत्तक के बने होते हैं। ये जो मेमोरी लोब्स होते हैं इनसे क्या बनती है, एल्यूलाई बनती है। और जो एल्यूलाई होती है ये सेल ऑफ क्लस्टर होती है, यानी कि इनके द्वारा दुग्ध का यानी मिल्क का स्रवण भी होता है, और जो अतिरिक्त दूध होता है उसको ये क्या करती है, स्टोर भी करती है। एल्यूलाई क्या करती है, मिल्क को सीक्रेट विस्रावित भी करती है, और जो मिल्क है उसका ये स्टोरेज भी करती है। एल्यूलाई जो है वो आगे चल करके किस में खुलती है, स्तन नलिकाओं में खुलती है, यानी मेमोरी लोब्यूल्स में खुलती है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में खुलती है, सॉरी मेमोरी लोब्स तो ये थी स्तन पालियां, और मेमोरी ट्यूब्यूल्स में खुलती है एल्यूलाई। एल्यूलाई मेमोरी ट्यूब्यूल्स में खुल जाती है, और जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स है वो फिर बाद में संयुक्त होकर के मेमोरी डक्ट्स में खुलती है। मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो है वो संयुक्त होकर के किस में खुलती है, मेमोरी डक्ट्स में खुलती है। और मेमोरी जो डक्ट्स है वो फिर संयुक्त होकर के मेमोरी एम्पुला में खुलता है। मेमोरी जो एम्पुला है वो संयुक्त होकर के लेक्टिफेरस डक्ट्स में खुलता है, यानी मेमोरी एम्पुला संयुक्त होकर के किस में खुल रहा है, लेक्टिफेरस डक्ट्स में खुलता है। और जो लेक्टिफेरस डक्ट्स है वो बाहर निपल के द्वारा जो है बाहर खुलती है, जिसको कि शिशु जो है, नवजात जो शिशु होता है वो क्या करता है, उस दूध को ग्रहण करता है। तो स्तन ग्रंथियां जो थी एक जोड़ी होती है। इसमें जो ग्रंथिल उत्तक है उसमें 15 से 20 जो है मेमोरी लोब्स होते हैं, स्तनपालियां होती है। स्तनपालियां एल्यूलाई में खुलती है। एल्यूलाई दूध स्रावित भी करती है, स्टोर भी करती है। एल्यूलाई किस में खुलती है, स्तन नलिकाओं में, यानी मेमोरी ट्यूब्यूल्स में खुलती है। मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो है वो संयुक्त होकर के मेमोरी डक्ट्स बनाती है, और मेमोरी डक्ट संयुक्त होकर के मेमोरी एम्पुला बनाती है। मेमोरी एम्पुला फिर संयुक्त होकर के क्या बनाता है, लेक्टिफेरस डक्ट्स बनाता है। और लेक्टिफेरस जो डक्ट्स है वो किसके द्वारा, निप्पल के द्वारा बाहर खुल जाती है, जिससे कि दुग्ध जो है वो शिशु को प्राप्त होता है। अब जो अपन बात करें कि जो फीमेल है उसमें जो दुग्ध का उत्पादन या जो स्त्रवण है ये हार्मोनल जो है प्रोसेस होती है, हार्मोन्स के द्वारा जो है ये नियंत्रित होती है। हालांकि इसको अपन जो है डिटेल में पढ़ेंगे जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, पर यहाँ पर देख देते हैं स्तन ग्रंथियों से संबंधित कौन से हार्मोन्स है। तो एक जो हार्मोन होता है जिसका नाम है प्रोलेक्टिन, और जो प्रोलेक्टिन हार्मोन है ये दूध के मिल्क के प्रोडक्शन में, दूध के उत्पादन को जो है करता है।
प्रेरित करता है? प्रोलेक्टिन। प्रोलेक्टिन जो हार्मोन होता है ये क्या करता है? दुग्ध उत्पादन को प्रेरित करता है। दुग्ध उत्पादन से संबंधित जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है? प्रोलेक्टिन हार्मोन। इसके अलावा एक दूसरा हार्मोन है जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? दुग्ध के स्त्रवण को प्रेरित करता है। दूध का जो स्त्रवण है वो किसकी वजह से होता है? ऑक्सीटोसिन के। इसीलिए इसको मिल्क इंजेक्शन हार्मोन भी कहा जाता है, मिल्क इंजेक्शन हार्मोन। तो कहा जाता है कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। और कब होता है ये? जब शिशु का जन्म होता है और शिशु जो है पहली बार जब रोता है तो रोने की जो आवाज़ है जब जैसे ही माता को सुनाई देती है तो उसकी जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस फिर बाद में पीयूष को ऑक्सीटोसिन के लिए प्रेरित करती है, जिसकी वजह से जो है ऑक्सीटोसिन के द्वारा पीयूष ग्रंथि के द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो स्रावित होता है और दूध का स्त्रवण प्रारंभ हो जाता है। कब? जब बच्चा रोता है तो उसकी आवाज़ से जो है हाइपोथैलेमस सक्रिय होती है माता की। और हाइपोथैलेमस क्या करती है? पीयूष ग्रंथि को ऑक्सीटोसिन स्रावित करने के लिए प्रेरित करती है और ऑक्सीटोसिन की वजह से क्या होता है? दूध का स्त्रवण होता है। तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो अपना कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी यानी कि भ्रूणिकी। मानव में जो भ्रूण का विकास है वो किस तरह से होता है, क्या होता है, वो सारी प्रोसेस। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।